प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर फिर से हमें एक सुअवसर दिया और बाइबल सवाल में हमें उपस्थित होने दिया और हमारे बीच में रेवरेंड सतीश लीमा उपस्थित हैं। मैं उन्हें यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी, सवाल यह है कि मैं आज सुबह बाइबल पढ़ रहा था सुसमाचार वचन में से पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 5 पद में कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। लेकिन हम पहले एपिसोड में हम जब देखते हैं कि उत्पत्ति का 1 का 2 पद में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो जब हम पहले एपिसोड देख चुके हैं कि परमेश्वर की आत्मा भी मंडरा रहा था और जल के ऊपर अंधेरा था, तो हम जब पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 5 में देखें कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें लेस मात्र भी अंधकार नहीं है। तो सवाल यह है कि उस समय जब हमें जल के संबंध में हम देखते हैं कि यहाँ दूसरा कोई जल के संबंध में चर्चित नहीं है, वही जल है और वही परमेश्वर की आत्मा है जो कि अंधकार जल था और परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। जब परमेश्वर ज्योति है तो अंधकार और ज्योति किस तरह एक साथ रह सकते हैं? यही सवाल का जवाब हम पास्टर लीमा से जानने चाहते हैं। पास्टर जी, जवाब दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आनंद एका भाई ने अच्छा सवाल किया कि परमेश्वर ज्योति है। ये बात बाइबल में कई जगह पर लिखा है और आपने एक विषय कहा, पहला यूहन्ना उसका 1 का 5 आज आप पढ़ रहे थे तभी आपके मन में ये सवाल आया। अच्छा विषय है, परमेश्वर ज्योति है और ये तो बार बार लिखा है कि यहोवा हमारा ज्योति है, परमेश्वर हमारा ज्योति है, परमेश्वर हमारा सूरज है, ऐसा भी लिखा है। तो उत्पत्ति उसका 1 का 2 में जो हम देखते हैं, अंधेरा है, गहरा जल है, जल के ऊपर अंधेरा है और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर। यहाँ पर दूसरा जल नहीं लिखा है या दूसरा जगह का जल नहीं लिखा है, मतलब सारा पृथ्वी के ऊपर एक ही जल है और जल के ऊपर अंधकार है और अंधकार में मतलब उसी जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा भी मंडला रहा था। तो परमेश्वर अगर ज्योति है पहला यूहन्ना 1 का 5 के अनुसार, तो वही परमेश्वर अंधेरा के साथ जल के ऊपर कैसे, मतलब अंधेरा और उजाला ज्योति एक साथ रह नहीं सकेंगे। तो ये यहाँ पर कैसे हुआ, ये आपका सवाल है। अच्छा सवाल है। ये सवाल के द्वारा मालूम पड़ रहा है आप बाइबल स्टडी अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बार बार पढ़ चुके हैं लेकिन ये सवाल किसी के मन में नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छा विषय है, जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये 2 पद, पहला यूहन्ना 1 का 5 और साथ ही साथ उत्पत्ति 1 का 2 को हम देखें तो फर्स्ट विषय, पहला विषय मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा मंडला रहा था। वहाँ पर परमेश्वर ही ज्योति है, परमेश्वर ही ज्योति है और यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा मंडला रहा था। ये विषय है, ये पहला विषय है। आत्मा और परमेश्वर 2 विषय है, एक ही विषय है, लेकिन अब हमें समझना होगा आत्मा का काम अलग है और पूरा इंसान का काम वो अलग होता है। पहला विषय। और दूसरा विषय अगर हम देखें, मंडला रहा था, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड होवरिंग ओवर द वाटर या स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मूविंग ओवर द वाटर। कुछ बाइबल में ऐसा लिखा है। मूविंग और होवरिंग ये अलग अलग काम है, ये काम है अलग अलग। मतलब एक जगह पर स्थिर होकर अंधेरा के साथ बास नहीं कर रहा था, अंधेरा के साथ चुपचाप, अंधेरा और परमेश्वर का आत्मा चुपचाप एक साथ रह नहीं सकते थे। अंधेरा चुपचाप था। अंधेरा तो वो शैतान की सामर्थ, शैतान की शक्ति वो पूरा पृथ्वी को पूरा ढांप कर रखा था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा देखा कि पृथ्वी को अंधेरा के चुंगल से मुझे उद्धार करना है, इसलिए थोड़े देर के लिए उसने मंडलाया। आत्मा थोड़े देर के लिए
वहाँ घूम रहा था ताकि अंधेरा के जाल से, अंधेरा के सामत से, अंधेरा से उजाला को अलग कर सके, अंधेरा से भूमि को अलग कर सके, जो कि उत्पत्ति उसका 1:9 में हम देखते हैं। अंधेरा से सब कुछ अलग करे। इसलिए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर वहां घूम रहे थे। सो स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड होवरिंग ओवर द वाटर। होवरिंग मतलब थोड़ी देर के लिए वो वहां ओवरक्राफ्ट जैसे हम बोलते हैं घूम रहे थे। और परमेश्वर की आत्मा अंधेरा के में जल के ऊपर घूम रहे थे अपना काम को पूरा करने के लिए। अगर उस दिन परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर नहीं आते तो आज कुछ भी नहीं होता, ना संसार होता, ना आप होते, ना हम होते, कुछ भी नहीं होते। मतलब हमें बनाने के लिए, हमारा पृथ्वी को बनाने के लिए परमेश्वर की आत्मा को थोड़े देर के लिए जल के ऊपर आना पड़ा, ताकि वो अंधेरा को अलग कर सके, अंधेरा से उजाला को अलग कर सके और अपना पृथ्वी, अपना योजना को वो सफल कर सके। ये इसीलिए परमेश्वर के आत्मा थोड़े देर के लिए जल के ऊपर, हाँ परमेश्वर ज्योति है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा थोड़ी देर के लिए अंधेरा के जल के ऊपर, अंधेरा जहां पर था उसी में थोड़ी देर के लिए वो मंडला रहे थे, ताकि अंधेरा को अलग करेंगे और उजाला को वहां से उद्धार करेंगे और पृथ्वी को उद्धार करेंगे अंधेरा के चुंगल से और करेंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कहीं पर, अगर जल के अंदर मतलब एक तालाब के बीचों बीच हमें कुछ करना है तो वहां ना जाकर हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तो वहां हमको जाना ही पड़ेगा। जहां पर हम काम करना चाहते हैं वहां पर हमको जाना ही पड़ेगा। तो सारा पृथ्वी के ऊपर जल था और जल के ऊपर शैतान का अंधकार पूरा उसको ढांप के रखा था। अगर परमेश्वर नहीं आते तो काम नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर थोड़े देर के लिए वो आए अपना पृथ्वी को फिर से बनाने के लिए, अपना पृथ्वी को अंधेरा से उद्धार करने के लिए थोड़ी देर के लिए वहां पर मंडलाने के लिए वो आए थे। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि सुंदर मौका दिया और हमें रेवरेंड सतीश लिमा को हमारे बीच में रखा और इस सुंदर सवाल का जवाब को भलीभांति समझाने में हमें सक्षम हुआ। और ये वचन के द्वारा हम सबों को भी आशीष मिला है। और इस अंधकार और ज्योति के बीच में एक साथ नहीं रह सकता है। वैसे हमारा जीवन में भी अंधकारमय है, पापमय है, हर एक रोग दुख संकट मुसीबत है। इसमें से परमेश्वर उस अंधकार से हमें छुड़ाना चाहता है, हमें रक्षा करना चाहता है, बचाना चाहता है और हमारे जीवन को वह अंधकार में से अलग करने चाहता है, हमारे सुख और दुख को उठाना चाहता है और आनंद और खुशी को देना चाहता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जो अंधकार के ऊपर मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा, वही आत्मा हम सबों को देनी चाह रहे हैं। परमेश्वर इस प्रोग्राम में बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन।